Hello everyone, welcome to my YouTube channel and गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग होने के बाद मैं फ़्रेश होके अभी मैं रेडी हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। एक्चुअली मैं सवेरे जग गई थी आज, जिसकी वजह से मेरा आँख ना भारी भारी सा लग रहा था। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, फिर भी मैं सोची चली जाती हूँ क्योंकि रूम में रहूँगी तो सो ही जाऊँगी। और बट वहाँ भी गई तो सो ही गई, बट मुझे उस टाइम लग रहा था नहीं चली जाती हूँ तो मैं फाइनली लाइब्रेरी चली गई। और लाइब्रेरी जाने के बाद मैं अपना स्टडी को स्टार्ट कर दी। कल मैं लाइब्रेरी गई थी तो मतलब कोई भी नहीं आया था, और लाइब्रेरी मॉर्निंग के टाइम में अंकल चले गए थे पानी लाने के लिए, जिसकी वजह से अंकल लॉक करके गए थे। तो फिर मुझे लगा आज मैं कितना जल्दी चली आई। एक्चुअली मैं गई थी सवेरे ही गई थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। उस कल गई थी, अब इसलिए नहीं जाऊंगी ना कि वहाँ पे मैं ना एसी वेसी लगा है ना, तो मैं मॉर्निंग के टाइम में सो जाती हूँ। अगर थोड़ा भी कम नींद लेती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होने लगता है और सो जाती हूँ। अब ना मैं रूम में ही पढ़ूंगी, लाइब्रेरी छोड़ूंगी तो नहीं, लाइब्रेरी जाऊंगी लेकिन बस दो घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ऐसे जाऊंगी। अब ज़्यादा देर बैठ के नहीं वहाँ पे पढ़ूंगी। फाइनली लाइब्रेरी से मैं निकल चुकी हूँ, अभी शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ रूम, क्योंकि शाम अभी 5 बज रहे हैं ना, तो मुझे लगा चली जाती हूँ, 5 बज गए हैं तो रूम। क्योंकि वो भैया भी बोल रहे थे ना कि जैसे आप एक शिफ्ट में लोगे ना तो एक ही शिफ्ट में एक ही शिफ्ट कितना पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में रहते हैं ना, तो जिसका टाइम होता है वो आ ही जाते हैं, तो आपको हटना ही पड़ेगा ना आपके सीट पे से। तो कल मुझे भैया बोले भी थे कि आप 2 शिफ्ट ले लीजिए, फिर मैं मना कर दी। 2 शिफ्ट लेके मैं क्या करूँगी, उतना मुझे नहीं करना, मैं रूम पे ही पढ़ लूँगी, क्योंकि मेरा पैसा बर्बाद ही जाता है 2 शिफ्ट का लेती हूँ तो एक शिफ्ट मैं ठीक कर नहीं पाती हूँ 2-3 घंटे के लिए, फालतू में क्या मैं लेती। फिर हम बोले नहीं भैया रहने दीजिए, हम एक ही शिफ्ट लेंगे। उसके बाद मैं रूम आई, और रूम आने के बाद ना ये कच्चा आम है, बट ये पूरा मतलब येलो हो चुका है क्योंकि ये पक चुका है थोड़ा बहुत। और मुझे ना मीठा वाला जो होता है ना कच्चा आम मुझे बहुत पसंद है, जो ना मतलब मीठा होता है, कच्चा भी रहता है बट मीठा खाने में लगता है बहुत अच्छा लगता है, खच करता है। तो मैं ना दीदी लाई थी तो वो अपना ही खाई, और मैं आई थी तो एक बचा हुआ था, मैं वही कट करके अभी खाऊंगी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसमें नमक डाल के। तो मैं अभी फटाफट इसको छील ली, और छीलने के बाद मैं अभी इसको कट कर रही हूँ, और कट करने के बाद थोड़ा सा दी को भी दूंगी और फिर मैं भी खाऊंगी। तो अभी मैं इसी को कट कर रही हूँ। और दूसरी बात, अभी मैं खाना नहीं बनाई थी, अब मैं खाना भी बनाऊंगी। मन तो नहीं करता है थोड़ा देर किचन में, पता नहीं और भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, चाहे गैस जलता रहे चाहे नहीं रहे फिर भी प्रॉब्लम होता है ये। फिर उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने के लिए। आम खाने के बाद तो मैं फटाफट आटा को ना चालनी होता है ना, इससे चाल के बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटा आटा है तो उसको चाल के बनाने से फिर अच्छा लगता है, रोटी भी सही से बनता है। उसके बाद मैं आटा को गूँथ ली हूँ। आटा गूँथने के बाद मैं रोटी बनाना कर दी हूँ स्टार्ट, और ये रहा मेरा रोटी। तो मैं फटाफट रोटी बना ली। रोटी बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, बट हाँ आज के बाद तो फिर मुझे मॉर्निंग में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी बोल दी है मॉर्निंग उसका रहता है कॉलेज, तो वो बोलती है मुझे लेट हो जाता है, तो मॉर्निंग में ही बनाना पड़ेगा मुझे। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बनाना तो होगा ना, ऐसे तो भूखे नहीं छोड़ सकते हैं ना। और वो नहीं बनाएगी, मैं बनाऊंगी मॉर्निंग में अब, और अब मॉर्निंग में ही जो बनाऊंगी वो दिखेगा आप लोगों को। तो अभी मैं रोटी बनाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मेरा टी शर्ट पूरा भीग चुका था, पूरा इतना स्वेटिंग हुआ था। ये देखिए मेरा खाना बनाने के बाद यही सिचुएशन होता है, लगता है कि मतलब मर ही जाएंगे, इतना ज़्यादा मतलब गर्मी है ना। और बारिश तो होती ही नहीं है, बादल पूरा है बट बारिश नहीं होती है, पता नहीं कितना क्या हो गया है बारिश को। और अब तो लगता है जैसे कि एक टाइम था मुझे बारिश का ना मौसम पसंद नहीं था, पूरा कचकच हो जाता था ना, तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता था। गांव में जब मैं रहती थी ना तो मुझे बारिश नहीं पसंद था, पूरा गंदा हो जाता था, पूरा किच किच हो जाता था। बट अब तो लगता है बारिश देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देखिए मेरा क्या हाल है पसीना से। तो उसके बाद मैं खाना में बनाई थी ये सोयाबीन आलू की सब्जी बनाई थी, एंड मैं रोटी बनाई थी, तो उसी को फटाफट अब मैं खाऊंगी और फिर मैं स्टडी भी करूंगी। स्टडी भी तो करना होता है ना। और मैं हाँ इसमें घी लगा दी थी रोटी में, और फाइनली मैं चली आई थी पढ़ाई करने।
पढ़ाई करने आई, मैं बैठी तो हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ना, तो अब ये सब करते करते ना मुझे टाइम लगभग 10 बज गए थे। करते करते सभी कुछ करने के बाद मैं 10 बजे पढ़ने के लिए बैठी हूँ और अभी मैं हिस्ट्री रिवीजन कर रही हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग में पढ़ी थी। मतलब कितना भी पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि रिवीजन की बिना रिवीजन का तो कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं याद हो सकता है ना। तो फिर उसके बाद मैं पूरा मतलब रिवीजन कर रही थी। रिवीजन करते करते फिर मुझे लगा कि खाना भी तो खाना चाहिए ना, तो फिर मैं अभी पढ़ रही हूँ। और हाँ, अब मैं तो कल से लाइब्रेरी तो जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मतलब 12 बजे के बाद जाऊँगी, 2 बजे लगभग 2 बजे के आसपास जाऊँगी। तो अब तो मुझे लगा कि पढ़ लेती हूँ, अब तो लेट नाइट तक भी पढ़ने का, अगर नींद नहीं आएगा तो पढ़ ही सकते हैं ना। तो मैं आज पढ़ी थी, तो वही मैं अभी पढ़ रही हूँ। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद, हिस्ट्री क्योंकि ना बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसकी वजह से उसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ज्योग्राफी भी है, लेकिन कंपेयर टू हिस्ट्री के कम है, हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी बात, उसको सबसे बड़ी बात याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और एंशियंट हिस्ट्री तो और भी ज़्यादा माथापच्ची वाला मतलब ये है टॉपिक, चैप्टर है, बहुत बेकार हमको लगता है, याद ही नहीं रहता है। और उसके बाद करती भी क्या, लेकिन पढ़ना तो था ना, अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ। और स्टडी करने के बाद मैं अब जाऊँगी ना खाना खाने, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पेट में दर्द होने लगा था, क्योंकि मैं ना भूखे पढ़ने लगी थी, खाना नहीं खाई थी, सिर्फ खाना बना कर रख दी थी। फिर मैं अभी चली गई हूँ किचन। किचन जाने के बाद मैं अभी खाऊंगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाई, क्योंकि सब्ज़ी बच जाते ना तो वेस्ट हो जाते, तो मैं सोयाबीन ना सब कुछ सोयाबीन को ले के खा ली हूँ, बाकी तो आलू वगैरह को फेंक दी हूँ। फिर मैं खाना निकाल रही हूँ। और खाना निकालने के बाद एक्चुअली मैं आज ना बर्तन मतलब धोए हुए नहीं थे, तो मैं फटाफट धोई और धो के खाना पड़ा। उसके बाद मैं खाना लेके रूम चली आई। और अभी टाइम कितना हो रहा पता है, अभी टाइम हो रहे 11:45, रात के 11:45 में मैं रात में खाना खाई, वो भी 12 बजने वाला था। तो मुझे लगा अब खाना फटाफट खा लेनी चाहिए। फिर मैं देखी रोटी तो जितना बनाई थी सब पड़ा हुआ ही है, क्योंकि दीदी 1 ही या 2 ही खाई थी, हम कुछ बोले भी नहीं, क्या फालतू में बोलना। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं चली आई हूँ रूम। और फिर मैं लगभग अभी 12 बज रहे हैं, और फिर मैं अपनी स्टडी को कर दी हूँ स्टार्ट। और 12 से लगभग मैं रात में पढ़ी थी, 12 से 1 मतलब 1:30 तक लगभग पढ़े थे। और उसके बाद मैं सोई थी नाइट में। एक्चुअली में क्या हुआ था, नींद भी नहीं आ रहा था। दूसरी बात, इतना ज़्यादा बर्डन है ना कि लगता है क्या क्या पढ़ ले, कितना दिन में ख़त्म होगा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। और हाँ, आप लोग एक कमेंट्स आया था तो वीडियो एडिटिंग, तो मुझे वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता, क्योंकि ना तो मैं फ़िल्टर यूज करती हूँ, ना तो मेरी वीडियो में आप लोग देखे होंगे कुछ भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब बहुत ही नॉर्मल मैं एडिट करती हूँ, बस क्लिप को ऐड करके मैं अपलोड कर देती हूँ। मेरा वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, वो आपको एडिटिंग से तो पता चल ही गया होगा। जो इंसान ये कमेंट्स किए हैं कि वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, मेरा वीडियो में टाइम वेस्ट मतलब हार्डली आधे घंटा होता है, वो काफ़ी हो गया। तो वो भी थंबनेल उम्बनेल लगाने के बाद, हर चीज़ करने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी पता है टाइम का इम्पोर्टेंस, कि टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, बस यही बात बोलूँगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एंड वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब